हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जो सैम्पल पेपर इशू किया है फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए, वो आपसे। और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा सेक्शन सी। उसमें सेक्शन सी में एज सच आप फेस करेंगे बेटा 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इन द सैम्पल पेपर, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स इन स्पेस कोलिनियर दिखाते हैं बेटा हम। 2 तरीके हैं, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखाते हैं या सेक्शन फॉर्मूला से दिखाते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं पहले ही आपसे दूसरे पेपर्स डिस्कस करते हुए बात कर चुकी हूँ, तो आज मैं सेक्शन फॉर्मूला से बात कर लेती हूँ बेटा। देखिए, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक पॉइंट बाकी 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशो में एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड करेगा। जैसे जो मैंने अभी एरे बनाया, अगर हम कहें तो बी ए सी को इंटरनली डिवाइड करेगा, सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ए बी सी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो कोई ना कोई रेशो तो फिक्स जरूर आएगी, और रेशो जो भी आएगी अगर तीनों रिलेशन से एक्स वाई जेड के लिए सेम आती है तो कोलिनियर है, नहीं आती तो कोलिनियर नहीं है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, एंड बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशो k:1। ठीक है, तब क्या आता है बेटा हमारे पास, जो बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेक्शन फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने अरेंजमेंट बना ही दिया है ये, तो हम पॉइंट यहीं लिख देते हैं ताकि हम क्विकली रिलेशन लिख सकें। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 -4 5, एक बार लिख के ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिला जरूर ले लीजिए बेटा, कोई भी एक साइन गलत हो गया तो आपके सारा गलत हो जाता है। देन बी के कोऑर्डिनेट्स जो 2 -4 5 हैं वो आपके 5k+1 डिवाइडेड के बाय k+1, -13 के -1 डिवाइडेड बाय k+1। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a को इन कोऑर्डिनेट से 1 को इन कोऑर्डिनेट से, डिवाइडेड बाय k+1, राइट, सेक्शन फॉर्मूला। एंड 11k+3 डिवाइडेड बाय k+1, दैट मीन्स 5k+1 डिवाइडेड बाय k+1 2 होगा, राइट। जब 2 पॉइंट्स इक्वल हैं तो दैट मीन उनके कॉरस्पॉन्डिंग xyz कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। ओके, दिस इज -4 एंड थर्ड z कोऑर्डिनेट विल बी 5। ओके, बस यहाँ से k कैलकुलेट करिए बेटा, और k अगर तीनों से सेम आता है इक्वल टू है, मैं मल्टीप्लाई करती जाती हूँ 2k+2, अगर तीनों से इक्वल आता है k तो कोलिनियर है, अगर ये इक्वल नहीं आता कोलिनियर नहीं है। ओके, दिस इज 5k+5, 5k 2k इधर ले जाएंगे 3k और 1 उधर ले जाएंगे 1, 2 - 1 -13k+4k, दैट मीन्स -9k, और -1 इधर ले जाएंगे बेटा, -4 + 1 -3, 11k -5k 6k, और 3 उधर ले गए 5 - 3 2। तो यहाँ से आया k 1/3, यहाँ से k आया -3 by -9, दैट मीन्स अगेन 1/3, यहाँ से आया k 2/6, दैट मीन्स अगेन 1/3। ओके, दैट मीन्स B divides AC in the ratio 1:3. That means A, B, C are collinear. ओके, और अगर ये कहीं एक भी अलग आता तो फिर आप कह देते कॉलिनियर
नहीं है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है बेटा। आप ए बी, ए सी, बी सी कैलकुलेट कर लीजिए। आपका जब कैलकुलेट हो जाएगा क्लियर, आपके पास पिक्चर आ जाएगी, किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल आएगा और एक पॉइंट उनमें कॉमन है, तो आप कह देते हैं पेयर्स आर कोलिनियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve for x if modulus of x minus 2 is less than equal to p when p is 2, p is minus 3, p is so yes. गुड क्वेश्चन बेटा। p की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपसे सॉल्व करने को कहा। इसे पहली p की वैल्यू है 2। ओके, p की जगह 2 रख दिया हमने। अब आपको एक रिलेशन बता रखा है मैंने बेटा, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a होता है, दैट मीन्स माइनस a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a होता है, राइट ये रेंज होती है, तो उसी को यूज करेंगे। यहाँ से क्या आ गया, -2 लेस देन इक्वल टू x -2 लेस देन इक्वल टू 2। ये बीच वाली वैल्यू हमने बीच में लेनी है, इसको एस सच राइट में ले जाना है, इसका नेगेटिव लेफ्ट में, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दोनों साइड। ठीक है, शॉर्ट थोड़ा सा तरीका आपके याद रखने के लिए। अब ये हमने -2 यहाँ से रिमूव करना है तो +2 करना पड़ेगा सब में। -2 + 2 लेस देन इक्वल टू x, 2 + 2, ये तो -2 + 2 हो गया। ये 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, दैट मीन्स x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to 4। जब आपको नहीं कह रखा तो बिल्कुल आपने काउंट करना है कि बेटा x रियल नंबर है और इंटरवल में ही आंसर देना, राइट। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 4। नाउ p पार्ट, p पार्ट में आपको जो p कहा है दैट इज -3। आप खुद गौर से ये स्टेटमेंट देखिए बेटा, हम कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू -3। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है मॉडुलस x -2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बेटे। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन की आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो लेस देन इक्वल टू -3 तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। पॉसिबल ब्रदर आप यही ले सकते हैं, नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा राधा दस। यस, 0 0 पे आप निकाल सकते हैं। अगर मॉडुलस x -2 0 होगा दैट मीन्स x -2 0 होगा, रादर इसको आपको डायरेक्टली ही भी पता है, 2 पुट करेंगे तो 0 होगा, अदरवाइज हमने निकाल के दिखाना है x इक्वल टू 2, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो बिल्कुल इसे आप ब्रैकेट्स में 2 लिख सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर। ये पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट काउंट करते हुए बेटा एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव से नीचे होने कम होने की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 10x इज इक्वल टू 3/4 देन वैल्यू ऑफ sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2। अभी रिसेंटली आपसे डिस्कस किया है मैंने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। tan x 3/4 है, तो यहाँ से आप sec x अगर कैलकुलेट करते हैं पहले, तो दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस 9/16, दैट मीन्स 25/16, that means sec x will be, quadrant ध्यान रख लीजिए बेटा, पाई टू 3π/4, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो sec x होगा नेगेटिव ऑफ 5/4। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 5/4। और आप ध्यान रखेंगे जब, ओके पहले मैं यहाँ से cos x कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि हमें cos x चाहिए, रेसिप्रोकल ऑफ sec x दैट मीन्स -4/5, और पाई आपका अगर सॉरी x आपका अगर पाई और 3π/4 में है, तो x/2 आपका π/2 से π/2 से 3π/8, दैट मीन्स
सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है आपका। तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा, बाकी ये सब नेगेटिव आएंगे, ये आपने ध्यान रखना। आप कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। साइन एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। इसमें सिंपली वैल्यू रख दें बेटा हम, -4/5, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स square root of 9/10, that means 3 by square root 10, और sin x by 2 पॉजिटिव होगा तो एज सच वैल्यू रह गई। नाउ cos of x by 2, that will be square root of 1 plus cos x by 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली याद कर लीजिए बेटा। This will be square root of 1 minus 4/5 divided by 2, right? That means 1 by 10. Square root of 1 by 10, 1 by square root 10, डेफिनेटली ये माइनस होगा बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगी ये वैल्यू। नाउ 10x by 2, 10x by 2 we know that will be sin x by 2। वैल्यू पुट करके दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, तो तीनों पूछे हैं तो 10x by 2 इसी से निकालिए। This will be 3 by root 10 divided by minus 1 by root 10, that means -3 the answer। ओके, चलिए एक बार रिवाइज हो गया दोबारा ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 22 डिग्री 30 मिनट्स। आई थिंक ये एक्स्ट्रा मेंशन है बेटा, टेंजेंट 22 डिग्री 30 मिनट्स होगा आई थिंक, एंड इसको अगर हम डिग्री में एग्जैक्ट चेंज कर लें तो दिस इज नथिंग बट 22:1/2 डिग्री, दैट मीन्स 45/2 डिग्री। ओके, इसको हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। टेंजेंट 45 डिग्री बाई 2, अब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 plus cos 45 degree, and cos 45 is nothing but root 2, so this will be 1 minus 1 by root 2, 1 plus 1 by root 2, okay, and this will be ultimately root 2 minus 1 divided by root 2 plus 1, right? इसको rationalize कर दीजिए अंदर ही, this will be root 2 minus 1 divided by root 2 minus 1, राइट, रूट 2 प्लस 1 के कंजुगेट से रैशनलाइज होगा रूट 2 माइनस 1, तो डेनोमिनेटर में हो गया बेटा ये, न्यूमैरेटर में हो गया रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड डेनोमिनेटर में हो गया रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 माइनस 1, न्यूमैरेटर में रूट 2 माइनस 1, डेनोमिनेटर में 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1, तो ये हो गया रूट 2 माइनस 1। ओके, अब टेंजेंट ऑफ दिस, कोई सेंस नहीं हुई बेटा, कोई आपको आगे क्वेश्चन नहीं बना, तो आई थिंक यही क्वेश्चन है सिर्फ, रूट 2 माइनस 1 जिसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज दिस सेट and B is this set, X says that X belonging to R, X is the root of this equation, X says that X belonging to R, X is the root of this equation। क्यूबिक इक्वेशंस है बेटा, उनके रूट्स में सेट्स दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, पहले हम ए कैलकुलेट कर लें, हमें रूट्स चाहिए दोनों में, अब आप रूट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले क्विकली। एक्स क्यूब माइनस एक्स इज 0, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज 0, दैट मीन्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0। तो इनके रूट्स क्या हो गए बेटा, क्लियर कट, -1 0 1, राइट, इनके जीरोस। अब बी में है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको अगर हम 1 पुट करें, क्लियर कट दिख रहा है हमें, 1 इसका एक 0 बन जाता है, 3 माइनस 3 बनेगा, दैट मीन्स x माइनस 1 इसका एक 0 है,
ओके, x माइनस 1 से चलिए क्विकली डिवाइड करें। इसको किया एक्स स्क्वायर से पहले तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x से जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो प्लस माइनस ये कैंसल, 2x आ गया माइनस 2, नेक्स्ट 2 से जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आई थिंक इसके भी क्लियर कट रूट्स दिख रहे हैं बेटा आपको, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये दो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके, राइट, यस, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 इंटू 1 3। तो जीरोस क्या आ गए बेटा इसके, माइनस 2 माइनस 1 एंड 1। ओके, ये मेन काम है। अब आगे तो देखिए आपका सिंपल बन जाएगा बेटा, a हो गया इसके रूट्स, दैट मीन्स माइनस 1 0 1, राइट। b हो गया आपका सेकंड वाले के रूट्स बेटा, दैट मीन्स माइनस 2 माइनस 1 1। बस अब आपको इनका ही यूनियन निकालना है और इन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना है। ए यूनियन बी, यूनियन में क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स आते हैं बेटा, हम ऑर्डर में ही रख लेते हैं, माइनस 2 स्मॉलेस्ट है, देन माइनस 1, देन 0, देन 1। ओके, कॉमन एलिमेंट्स हैं माइनस 1 एंड 1, बस इंटरसेक्शन में कॉमन लिखने हैं बेटा। यूनियन में जहां पर कॉमन एक ही बार आता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन ही आते हैं, राइट। तो माइनस 1 और 1 इंटरसेक्शन में आ गए और यूनियन में सभी एलिमेंट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 एंड सेंटर लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल। यस, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेटा, जो कि एक तो इस पॉइंट से पास कर रही है और जिसका सेंटर लाई करता है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। दैट मीन्स इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो सेंटर होगा। तो सबसे पहला काम हमारा इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही फाइंड आउट करना आ जाता है बेटा, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे हम, तो सिंपली इसका एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। हमने ये ऐड किया, कैंसल, 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, x2, तो यहां से क्या आता है बेटा, y भी 2, y x ही होगा 2, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन रादर अब हम कह सकते हैं सेंटर, सेंटर, सेंटर इज इक्वल टू 2 2। इसको भी हम डायरेक्ट ही करें बेटा, देखिए इक्वेशन एज्यूम ना करें, सेंटर 2 2 आ गया, ओके, और एक पॉइंट सर्कल पर 1 1 है, तो जो रेडियस होगी ये डिस्टेंस ही होगा बेटा, ये डिस्टेंस होगा, तो रेडियस निकाल लीजिए, बस इक्वेशन आ जाएगी आपकी, एज 1 1 लाइज ऑन द सर्कल, देयरफॉर रेडियस सर्कल की क्या हो गई, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं बेटा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 is the radius. Therefore, equation of the circle is स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके कांस्टेंट में साथ में ही ऐड कर दूंगी, एक स्टेप बढ़ाने के बजाय आप सीधा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ से भी 4 आएगा, 4 प्लस 4 8, और राइट में है 2, 8 माइनस 2 6।
ये इक्वेशन आ गई। ओके, अब दूसरा करते तो स्टैंडर्ड फॉर्म एज्यूम करते, वहां पर ये आर लिखते, फिर 1 1 को यहाँ पुट करते, वो भी कर सकते थे बिल्कुल, एक फ्लो में वो भी क्वेश्चन चलता है आपका। अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बिल्कुल, जब सेंटर आपके पास आ गया, एक पॉइंट सर्कल का पता है, तो डायरेक्ट पहले रेडियस भी निकाल सकते हैं, जो भी हमने कर लिया। रेगुलर क्वेश्चन तो हम करते ही आ रहे हैं, ये आज थोड़ा सा हमने डिफरेंटली। ओके, और आई थिंक सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज 5/8 and distance between its foci is 10, find the equation of the ellipse. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 10 है, इक्वेशन पूछी है एलिप्स की, एसेंट्रिसिटी दे रखी है। अब आप एलिप्स की इक्वेशन ध्यान रखो बेटा, तो जो हम जनरल इक्वेशन एज्यूम करते हैं उसमें हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस मेन एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, या वाई एक्सिस है। दैट मीन्स हम ये इक्वेशन एज्यूम करते हैं, बट इसमें हमें पता होना चाहिए कि ए ग्रेटर या बी ग्रेटर, तो हम यहाँ मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तब क्या हुआ, सेंट्रिसिटी इसकी क्या होती है बेटा, सी बाय ए होती है। सी हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑन ए। तो यहाँ से मैं सी ही रखूं, अगर हमें ये दे रखा है 5/8, सी बाय ए दे रखा है 5/8, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है दैट इज 2c, राइट, वो आपको दे रखा है 10। दैट मीन्स सी क्या हो गया, 5। जब सी 5 हो गया तो ये फर्स्ट रिलेशन सी अपॉन ए इज इक्वल टू 5/8, ये हमें ए दे देता है, दैट इज 5 इंटू 8/5, दैट मीन्स 8। ए 8 आ गया, सी 5 आ गया, तो अब हम बी निकाल सकते हैं क्लियर कट। बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 64 minus 25, that means 39। बी स्क्वायर हमारा 39 आ गया, तो इक्वेशन क्या हो गई एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स 64, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट मीन्स 39 इज इक्वल टू 1। बस इसी फॉर्म में लिखती। ओके, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कहूंगी इनकम्प्लीट है, आपको खुद मेजर माइनर दिया नहीं था, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल ये भी काउंट कर सकते हैं कि ये भी हो सकती है इक्वेशन अपोजिट, सारा कुछ उल्टा भी हो सकता है ये, क्योंकि हमें दिया नहीं मेजर एक्सिस कौन सा है। ओके, अदरवाइज हमने जो मान लिया उससे सेंट्रिसिटी 5/8 सी बाय ए फॉर्मूले यूज करते जाइए, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। हमें ए और बी ही चाहिए होते हैं मेन, वो हमने कैलकुलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is x minus 1 into x plus 1 into x square plus 1 into x power 4 plus 1 into x power 8 plus 1 into sin x plus 1, then find dy by dx। आई होप देखते ही आपने कहा होगा हो इतना लंबा कैसे करें, बट जस्ट सी केयरफुली बेटा, ये 5 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है इनटू sin x, और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एक ट्रेंड देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करने लग जाओगे तो वाकई बहुत लंबा है बेटा, वाकई बहुत लंबा है। इस क्वेश्चन पेपर में यही थोड़ा सा है कि हर चीज में मोस्टली क्वेश्चंस में आपको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर अपना मेन काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपके फॉर्मूलाज की कमांड होनी चाहिए बेटा, फॉर्मूलाज पे अच्छी कमांड रखिए, अलजेब्राइक ट्रिग्नोमेट्रिक सभी फॉर्मूलों में। देखो यहाँ क्या करना है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, यहाँ यूज किया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, बाकी एज सच रादर आपको समझ आ गया, आप क्विकली लिख सकते हो इसे। पता नहीं, कई बार मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हम ज्यादा ऐसे देके कि स्टार्टिंग में ही घुमा रहे हैं, शायद मेकर्स को लगने लग जाता है कि वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर जेई मींस, बट
ठीक है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन भी होते हैं, बैलेंस करते हैं, बस आप अपना बैलेंस मत खोइए, कभी भी हायर क्वेश्चन को देख के बैलेंस मत खोइए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पेपर में इतना हो कि आपसे ना हो। 10-20% तो हार्ड थोड़ा रखना ही होता है, ये नहीं कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बस आप घबरा गए तो फिर गड़बड़ होती है। चलिए देखिए, यहाँ दोबारा फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स स्क्र स्क्र दैट मीन्स एक्स पावर 4 माइनस 1 स्क्र दैट मीन्स -1। ओके, देन अगेन रिमेनिंग वही है। ठीक है, देखिए अभी तक हो गए 4 फैक्टर, अभी और कम होंगे आगे। अब पावर देखो तो स्क्वायर स्क्वायर पावर लिखी थी, दिस इज अगेन यहाँ पे लगा एक्स पावर 4 होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स पावर 8 -1। अब वो इतना छोटा छोटा ना करते जाइएगा कि एक्स पावर 4 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, उसको तो थोड़ा जल्दी लिखने की करिए। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही यूज हो रहा अभी तक। अब अगेन एक्स पावर 8 -1 इंटू एक्स पावर 8 प्लस 1 दैट मीन्स एक्स पावर 16 -1। ओके, अब हम अलजेब्रा यूज कर सकते हैं बेटा। अब अलजेब्रा यूज होगा तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा और फन का डेरिवेटिव 0 है। दैट मीन्स अगर हमने डेरिवेटिव किया इसका, कि पहले हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर हम 1 का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो गया 0। और इस वाले में हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दिस विल बी एक्स पावर 16 -1 एज सच, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एक्स पावर 16 -1 का डेरिवेटिव करें तो 16 एक्स पावर 15 -1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स एस। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0। मैं एक बार लिख देती हूँ मेंशन करने को, अदरवाइज बिल्कुल डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये हो गया बेटा एक्स पावर 16 -1 इंटू कॉस एक्स प्लस 16 एक्स पावर 15 इंटू साइन एक्स, दिस विल बी द आंसर। ओके, अदरवाइज आप क्या करते देखो बेटा, के फैक्टर पहला का डेरिवेटिव किया सब वैसे ही, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव किया बाकी सब वैसे ही, तो वो इतना लंबा काम हो जाता, कम से कम 2 पेज आपके जाते भी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा पीसफुली सोचिए कि क्वेश्चन अगर लंबा लग भी रहा है तो कहीं कोई टैक्टिस यूज करके सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। आप देख रहे हो इस पेपर में कितने क्वेश्चन आपने देख लिए, पहले सिंप्लीफाई करके कितना इजी हो जाता है। बहुत अच्छा पेपर है बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट अपने आप करके जरूर देखिए बेटा, फिर से कह रही हूँ करके जरूर देखिए, सिर्फ सुन के मत रह जाइएगा। चलिए, डेरिवेटिव के ऑप्शन में हर एक में लिमिट का ही क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ 10x माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब एज एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी बेटा इस पर 0 पुट करें तो 0 डिवाइडेड बाय 0 आएगी। अब इसको आप सोचो, कुछ और फैक्टर्स नहीं हो सकते, यहाँ एक्स क्यूब है, अगर सेपरेट भी करें तो 1x तो फॉर्मूला एडजस्ट हो जाता है एक्स स्क्र, फिर आपका 0/0 फॉर्म रहती है तो भी। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी इनिशियली सोचना है बेटा। जस्ट सी 10x माइनस साइन एक्स है, डिवीजन में सिर्फ x होता तो बहुत इजीली हो जाता, डिवीजन में है एक्स क्यूब। तो हम यहाँ क्या करने लगे हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स क्यूब तो एज सच 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। इसका बेनिफिट लेने लगे हैं, देखिए साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स कॉमन अपॉन एक्स क्यूब, और जो रिमेनिंग रहा उसमें हो गया एलसीएम 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स। आप कहोगे अभी भी कहाँ बेनिफिट हुआ, ये अगर एक्स सेपरेट भी कर दें एक्स स्क्वायर तो ये 0 अपॉन 0, यही लिमिट तो 1 आएगी। बट बेटा देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है जिसमें आप, मैं इसको अब सेपरेट ही कर देती हूँ ताकि अगले स्टेप में हम इसको हटा दें, लिमिट यहाँ सेपरेट लिख देती हूँ, 1/x क्या रह गया 1 माइनस कॉस 2a। आपको बार बार कहती हूँ ना, ये फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। तो ये 1 माइनस कॉस x को मैं लिख सकती हूँ
2 साइन स्क्वायर x बाय 2, राइट, लिख सकती हूँ ना। cos x खुद 0 नहीं है तो मैं इसको भी लिमिट में सेपरेट कर देती हूँ। यहाँ एल्जेब्रा आई मीन हमने यूज कर लिया। इनका प्रोडक्ट साइन एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 अपॉन कॉस एक्स अलग। तो मैंने एल्जेब्रा यूज कर लिया फर्स्ट फंक्शन की लिमिट, सेकंड फंक्शन की लिमिट, थर्ड फंक्शन की लिमिट। ओके, तो फर्स्ट लिमिट हो गई बेटा 1। ओके, सेकंड में देखो मैं अब एडजस्ट कर सकती हूँ। लिमिट साइन एक्स बाय 2 है तो नीचे भी मुझे x बाय 2 चाहिए, और वेन एवर एक्स टेंड्स टू 0 x बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो मुझे अल्टीमेटली स्क्वायर तो करना है, पर ये मैंने सीधा एडजस्टमेंट की, अभी अभी नंबर एडजस्ट नहीं किया। जस्ट सी 2 है यहाँ मल्टीप्लाई, ओके मैंने 2 बाहर ले लिया। अब ये x बाय 2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स x स्क्वायर बाय 4 होगा। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, x स्क्वायर तो यही था, 4 से डिवाइड किया इसे, तो 4 से मल्टीप्लाई भी किया ना। 4 से मल्टीप्लाई जो किया वो यहाँ बाहर डिवीजन में आ गया। ओके, साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, उसको लिमिट में एडजस्ट कर दिया, और एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स बाय 2 होल स्क्वायर, ये लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन होल स्क्वायर। आई होप ये पार्ट समझ में आया आपको। ठीक है, एक्स बाय 2 मुझे नीचे एडजस्ट करना था, एक्स स्क्वायर बाय 4 लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाय 4 को एक्स बाय 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी होगा। और नेक्स्ट भी हमारी लिमिट cos 0 1 होता है, तो नेक्स्ट भी हमारी लिमिट 1 है, ये हो गया 1 बाय 2, और ये लिमिट हो गई पूरी हमारी 1, तो 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाय 2। ओके, तो लिमिट्स की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए बेटा। अब यहाँ स्पेशली 2 स्टेप्स पे आपने अटकना था। एक तो बिगनिंग ही सीधा नहीं समझ में आ रही, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो सोचिए कैसे कर सकते हैं। अलजेब्रा में थोड़ा क्विकली सूझ जाता है, यहाँ पर आप थोड़ा जो सोच सकते थे 10x ही sin x अपॉन कॉस सोच सकते थे, अपने आप आगे स्टेप आएगा। जो एक हिंट छोटा सा भी मिलता है ना, बस उससे स्टार्ट कर दीजिए, ये कहती हूँ बार बार आपको। और यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ आया है, बट बार बार फिर से कह रही हूँ अपने हाथ से करके जरूर देखिए बेटा क्वेश्चन, इट्स अ गुड पेपर। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द